बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं जगतार सिंह भुल्लर साहब, ये भी आज लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। अनिल गर्ग हमारे नेता हैं, ये भी लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं, इनका भी स्वागत है। बचिंदर सिंह सिद्धू किसान यूनियन कादिया के हैं। आए बचिंदर भाई, आगे आ जाओ। ऐसे दूसरे हैं मनवीर सिंह जी। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। इधर से आ जाइए। अशोक शर्मा शर्मा सरदार दो बढ़िया भी सब लोग जिनका वो है ना, वो यहाँ खड़े हो जाओ। आगे आ जाओ। एक मिनट आगे ऐसे लाइन बना लो, थोड़ी मिल जाएगा ना। टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसके प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह जी आज अपने साथियों के साथ आरएलडी ज्वाइन कर रहे हैं। ये चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों में आस्था जताते हुए, जयंत चौधरी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पार्टी की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। और दूसरे हमारे पंजाब के बड़े किसान नेता जगतार सिंह भुल्लर साहब, जो किसान संघर्ष समिति चलाते हैं, वो अपने साथियों के साथ, उनके मनवीर सिंह जी हैं, बलवंत सिंह बंगू है, और इनके बचत्तर सिंह हैं, और इनके साथ और अनिल गर्ग हमारे बहुत ही सामाजिक नेता हैं। और सारा श्रेय इस कार्यक्रम को अनिल गर्ग को जाता है। इन्होंने बड़ा कोऑर्डिनेट किया और मुझे प्रेरित किया कि पंजाब में यूनिट बनाए, और अपने सारे साथियों को बात करके इन्होंने बहुत इसमें एक अच्छी भूमिका निभाई है। अब ये सारे लोगों का अभी आपने स्वागत किया, मैं इनका पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूँ, इस आशा के साथ कि आपको लोकदल में बेहद सम्मान मिलेगा। हमारी जो बहनें आई हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ, हमारी महिला विंग है उसमें भी आपको सम्मान मिलेगा। युवा लोकदल में अभी एक नौजवान मुझे दिखाई दिए थे, क्या नाम उनका, मनवीर सिंह। तो ऐसे अब जब तमाम महिलाएं, नौजवान, किसान नेता, पार्टी के नेता सब इकट्ठे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आरएलडी पंजाब में एक अच्छी दस्तक देगी और एक मजबूत स्थान बनाने का काम करेगी। बेसिकली है क्या कि पंजाब एक किसान स्टेट है, इसमें काम तो सभी होते हैं, छोटे दुकानदार भी हैं, मजदूर भी हैं, पर पंजाब को पूरे हिंदुस्तान में किसानी का सबसे उत्तम राज्य और सबसे प्रमुखता पे माना जाता है। और किसानों के आंदोलन, किसानों के लिए काम, किसानों की नई नई तकनीकी पंजाब से शुरू होती है। चौधरी चरण सिंह जी 3 बातों के लिए जाने जाते थे, एक गांव, दूसरा किसान और तीसरा बेरोजगारी के सवाल। वो कहते थे कि गांव में सड़कें हों, गांव में बिजली हो, गांव में स्कूल हो, गांव में अस्पताल हो, गांव का आदमी परेशान ना हो और उसको शहर आने में दिक्कत ना हो, उसका मरीज बीमार हो तो उसके आने में दिक्कत ना हो। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में एक ऐसे नेता चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने ये मांग उठाई कि गांव में महिलाओं के लिए शौचालय होने चाहिए। आज इन बच्चियों को ऐसा लगता हो उनका जब ये बात कैसे उठ रही है। एक जमाना ऐसा था कि हमारी माताएं बहनें खेत में, सड़कों पर शौच को निवृत्त करना चाहती थी, तो अब नहीं, आज से
60-70 साल पहले चौधरी चरण सिंह जी ने मांग उठाई थी। तो चौधरी चरण सिंह गाँव के उत्थान के लिए, गाँव की तरक्की के लिए बात करते थे और गाँव को महात्मा गांधी और चौधरी चरण सिंह गाँव को ही इकाई मानते थे कि जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। और चौधरी चरण सिंह तो कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर जाता है। जब वो खेत की और खलियान की बात करते थे तो उनका मकसद ये था कि किसान कपास पैदा करेगा तो कोई उसकी पूनी बनाएगा, कोई उसको रोपेगा, कोई उसका कपड़ सूत काटेगा, कोई कपड़ा बनाएगा। जो गांधी जी चरखा लेकर बैठे थे, चौधरी चरण सिंह जी का कहना था कि किसान जो चीज पैदा करता है, कच्चा माल पैदा करता है, उस कच्चे माल से ही तमाम फैक्ट्रियां चलती हैं, उसी से सारा काम होता है। चाहे आप आलू को ले लो, उससे चिप्स बनेगा, मक्का के दाने से पता नहीं क्या बन रहा है, गेहूं से सारा हो रहा है, फल से हो रहा है। तो चौधरी चरण सिंह का सारी इंप्रेसिस जो थी वो खेती पर थी, किसानी पर थी। और उन्होंने जो किसान जातियों में फैला हुआ था उन्होंने उसको एक जाति बनाने का काम किया और उसका नाम उन्होंने किसान वर्ग बनाया। आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह सबसे बड़े किसान नेता इस देश में रहे और उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ते। तीसरा वो कहते थे कि बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ी समस्या थी। वो कहते थे कि जो काम हाथ से हो उसके लिए बड़ी फैक्ट्री नहीं रखनी चाहिए, बड़ी फैक्ट्री उन कामों के लिए लगे जो हाथ से ना हो सकता हो। क्योंकि हिंदुस्तान में आबादी ज्यादा है और काम कम है। अगर हम अमेरिका की नकल करेंगे तो अमेरिका में आदमी कम है, काम ज्यादा है। और अमेरिका में चूंकि सारी दुनिया के लोग गए हैं तो आज एक सवाल वहाँ के लोग उठाते हैं कि हमारे काम छिन रहे हैं। पर अमेरिका में अगर बाहर के लोग ना जाते तो उन पर तो काम ही ज्यादा थे, आदमी कम थे। हमारा क्षेत्रफल उनसे 4 गुना छोटा है, अमेरिका पर हमसे 4 गुना ज्यादा जमीन है और आबादी हमारी उनसे 5 गुना। अब रेशो देखिए शुक्ला जी कि हम जनसंख्या में उनसे 5 गुने बढ़े और वो क्षेत्रफल में हमसे 4 गुना बढ़े। तो आज अमेरिका की अगर हम नकल करेंगे, हमको तो ज्यादातर हाथ से काम करने का, हाँ कार है, बड़े जहाज है, दूसरे सामान है, पर कपड़ा, जूता, दिया सलाई, मोमबत्ती, कॉपी, किताब ये तो हाथ से बन सकती है। और मेरी मांग है पंजाब की सरकार से, मान साहब से, कि पंजाब के बेरोजगार नौजवानों को 50-50 लाख रुपया सस्ते ब्याज पर 4% से कम ब्याज पर दो, जिससे ये दोनों हाथ काम पर लगे। और बेरोजगारी अपराध की जननी है, अगर बेरोजगारी खत्म नहीं होगी तो अपराध बढ़ेंगे। अपराध बेरोजगारी की जड़ से निकलता है। अपराध कम करने हैं तो आपको रोजगार के साधन निकालने पड़ेंगे और उसमें गांधीयन इकोनॉमी, चौधरी चरण सिंह की पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी कि हमें लघु उद्योग पर ध्यान देना है। और लघु उद्योग में जो जितने, अब जैसे एक नौजवान को अगर 50 लाख रुपए मिलेंगे, वो एक कारखाना छोटा लगाएगा, उसमें खुद काम करेगा, अपने पत्नी को, भाई को, अपने दोस्तों को, तो उसमें छोटे कारखाने में 50 लोगों को काम देगा। जहां वो काम के लिए भटक रहा है और जब वो बेरोजगार होता तो उसे कोई ना कोई माफिया पकड़ लेता, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, तो तमाम पाकिस्तान के लोग तमाम लग रहे हैं और उन लड़कों को फिर हम उन्हें कहते हैं कि आतंकवादी हो गए। ऐसा काम क्यों हो, उनको काम पर लगाया जाए। मेरी मांग है कि लघु उद्योग को प्राथमिकता देने का काम लोकदल पंजाब में मांग उठाएगा और मेरी सरकार से मांग है कि आप अपने दिमाग का थोड़ा सा रास्ता बदलो और पंजाब में लघु स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम करो। बेसिकली राजनीतिक ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਲਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਹੜੇ 116 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 116 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ
ਚੀਜ਼ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਨੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕਵਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਲਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ, 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੀਰੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਰਐਲਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜੁੱਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।